हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी फन बाय अरविंद कुमार। तो आप लोग का बहुत 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 स्वागत है चैनल स्टडी फन बाय अरविंद कुमार में। तो हम लोग देखते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि 2023 एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 10th का। तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है जो ये हेल्पफुल करेगा। तो हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे और देखेंगे, और जो लोग को पढ़े होंगे, याद किए होंगे, उनका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग को ऑब्जेक्टिव आता होगा वो कमेंट में ज़रूर आंसर दें, ताकि इस तरीके से रिवीजन भी हो जाए। तो हमारा क्या है, चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर करते हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो क्या होगा? आंसर है ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक? तो बुर्बोवन शासक। किस शासक? बुर्बोवन शासक वंश की स्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। इन चारों में से कौन सा देश था? तो आप बता सकते हैं सी, ऑस्ट्रिया था। क्या था? सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल वेरिन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य? तो ये था यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद? सीडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की। मेजनी। तो ये है जो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली, इन दोनों की स्थापना किसने की। तो मेजनी ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडान का युद्ध कब हुआ। सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये था फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1804। किस वर्ष? तो 1804 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जाल्वेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बढ़ते हैं। हंगरी की राजधानी है, कौन है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? फ्रांस का। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ। सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। तो जो लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे उनको आई होप कि अच्छे से आता होगा ऑब्जेक्टिव, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे। और अगर आई होप ये सारा मेरा वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को देखने के लिए।